कलाम खुदा से आज जो हम सीखेंगे, इसके अंदर सीखेंगे कि क्या खुदाए कदूस हमें बुला रहे हैं। इज गॉड कॉलिंग यू। खुदाए कदूस की बुलाहट को जो है हम सीखेंगे। इसके अंदर बहुत सारे पहलुओं को हम जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे इसके अंदर कि क्या खुदाए कदूस की बुलाहट पेशतर लोगों के लिए है। क्या खुदाए कदूस की बुलाहट आपके लिए है। क्या आपको खुदाए कदूस की बुलाहट नसीब हुई है, और अगर नसीब हुई है तो आप उस खुदाए कदूस की बुलाहट को किस तरह जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। हम एक पस मंजर में आएंगे। हम देखेंगे कि बनी इस्राइल यरूशलेम में जो है वो जमा है। रोमी हुक्मरान जो है वो हाकिम है। बनी इस्राइल खुदाए कदूस के फरमान के मुताबिक हफ्तों की ईद पर यरूशलेम में जमा है। हफ्तों की ईद जौन सी है, ये आप इस्तिश्ना की किताब 16 बाब 16वीं आयत और अहबाब 23वें बाब की 15 से 21वीं आयत में देखते हैं। हफ्तों की ईद जौन सी है वो नए अहनामे के अंदर अमूमी तौर पर आप ईद पेंतिकोस्त के नाम से इसे जानते हैं, और ये माल की किताब दूसरे बाब 20वें बाब पर पहला क्रंथियों 16वें बाब के अंदर मौजूद है। हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ बनी इस्राइल खुदाए कदूस के हुक्म के मुताबिक हफ्तों की ईद के लिए यरूशलेम में जमा है, बल्कि मसाया पर ईमान लाने वाले उनके शागिर्द भी जो है वो एक घर के अंदर मौजूद हैं। और हम देखते हैं कि एक वाकया वकूफ पजीर हो रहा है। हम अमाल 2 बाब में आएंगे और उसकी दूसरी से चौथी आयत को पहले देखेंगे। हम देखेंगे कि कलाम खुदा हमें अमाल 2 बाब उसकी दूसरी से चौथी आयत में क्या सिखाता है। कलाम खुदा यूं फरमाता है कि यक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूल कुछ से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हम कलाम खुदा के अंदर से देख रहे हैं कि एक भूचाल है। यहूदी लोग खुदा कदूस के हुक्म के मुताबिक हफ्तों की ईद के लिए यरूशलेम में जमा है। मसाया के शागिर्द एक घर के अंदर मौजूद हैं, और रूह कुद्स उन पर नाजिल होता है, और रूह कुद्स की कुव्वत से वो गैर ज़बानों में बातें करते हैं। जो लोग वहां पे मौजूद हैं वो हैरान हो जाते हैं इस मौजज़े से। वो परेशान हैं
वो कश्मकश का शिकार हैं और वो सवाल करते हैं। हम उमाल 2 बाब ही के अंदर 12वीं और 13वीं आयत को देखते हैं। कलाम खुदा बयान करता है, और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। और बास ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजा मै के नशा में है। हम देख रहे हैं कि भीड़ है और उस भीड़ में मुसाया के शागिर्द भी एक घर के अंदर मौजूद हैं और रूह कुद्स की कुव्वत उन्हें अनायत होती है। खुदाए कदूस की बुलाहट उनके ऊपर अफजू होती है और लोग उसे समझ नहीं पाते और वो कहते हैं कि ये क्या माजरा है। और बाज ठट्ठा करते हैं और कहते हैं ये ताजा मै के नशे में हैं। पतरस रसूल इस मौके को गनीमत जानते हैं। रूह कुद्स उन पर ठहरा हुआ है। रूह कुद्स जौन सा है उन्हें तकवीयत दे रहा है। खुदाए कदूस की बुलाहट उनके ऊपर ठहरती है। वो उठते हैं और मजमे से मुखातिब होते हैं। वो योएल नबी की पेशन गोई को बयान करते हैं। वो बयान करते हैं, उन्हें बताते हैं मजमे को कि हम नशे के अंदर नहीं हैं। हम उमाल 2 बाब की 22वीं से 24वीं आयत को में देखते हैं कि पतरस रसूल क्या बयान करते हैं। वो बयान करते हैं, आए इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यहोवा शाह नासरी एक शख्स थे जिनका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजों और अजीब कामों निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उनकी मार्फत तुम में दिखाए। चुनाचे तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्रर इंतजाम और इल्मे साहब के मुआफिक पकड़वाए गए तो तुमने बेशरा लोगों के हाथों से उन्हें मसलूब करवा कर मार डाला। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उन्हें जुलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उस मौत के कब्जे में रहते। पतरस रसूल बता रहे हैं कि क्योंकि तुम्हें खुदा ने नहीं चुना था, क्योंकि तुम्हारी बुलाहट खुदा की तरफ से नहीं थी, तुमने बेशरा लोगों के साथ मिलकर उस मुनज्जी को, उस नजात देने वाले को तुमने पकड़कर मसलूब किया और मरवा डाला। हम देखते हैं कि वो मजमा जो हफ्तों की ईद के लिए इकट्ठा है, उनके सामने मुसाया के शागिर्दों पर रूह कुदस की कुव्वत नाजिल होती है। खुदा की बुलाहट उन पर ठहरती है। पतरस रसूल उन्हें आगाह करते हैं कि उनसे क्या गुनाह सरजद हुआ। वो लोग खौफ ज़दा हो जाते हैं। वो लोग पशेमान होते हैं। वो पतरस से पुकार उठते हैं। हम उमाल 2 बाब की 37वीं आयत में देखते हैं, कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है
जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस रसूल और बाकी रसूलों से कहा कि आए भाइयों, हम क्या करें। आप देखते हैं कि वो उनके दिलों पर चोट लगती है, उन्हें इसकी समझ आती है, उन्हें एहसास होता है और वो पुकार उठते हैं कि आए भाइयों, हम क्या करें। और पतरस रसूल उन्हें क्या फरमाते हैं? पतरस उनसे फरमाते हैं, हमाल 2 बाब की 38 आयत बयान करती है, पतरस रसूल ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यहोवा शाह मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूल कुद्स इनाम में पाओगे। हम देखते हैं कि वो रूल कुदस, वो खुदाए कदूस की बुलाहट जो मसाया के शिगिर्दों पर ठहरती है और उसके शिगिर्द अब रूल कुदस से भरे हुए हैं। और आप देखते हैं कि उसी रोज 3000 और मर्द भी जो है वो खुदाए कदूस की बुलाहट में शामिल ठहराए जाते हैं। हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि खुदाए कदूस की बुलाहट में क्या तमाम लोग शामिल हैं। क्या आप पर खुदाए कदूस की बुलाहट ठहरी है? और अगर ठहरी है तो आपका रिस्पॉन्ड क्या होगा? आप किस तरीके से उस बुलाहट के नतीजे में अपने आप को पेश करेंगे? हम देखते हैं अमाल 2 बाब की 41वीं आयत बयान करती है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। कलाम खुदा आज आपसे सवाल कर रहा है, क्या खुदाए कदूस की बुलाहट आप तक पहुंची? जब हम बुलाहट को देखते हैं, यह यूनानी ज़बान का लफ्ज उसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस G2822 है और ये वर्ड यूनानी ज़बान का क्लेतोस है जिसका मतलब इनविटेशन है, कॉलिंग है। सवाल ये उभरता है कि क्या खुदाए कदूस हर शख्स को अपनी बुलाहट में शामिल करना चाहते हैं? हम इसको देखेंगे कि कलाम खुदा इसका जवाब हमें क्या देता है। हम यूहन्ना नबी की किताब यूहन्ना 6 बाब और उसकी 44वीं आयत में आते हैं। यूहन्ना 6 बाब उसकी 44वीं आयत कलाम खुदा से हमें यूं बयान करती है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिन्होंने मुझे भेजा है उन्हें खींच ना ले और मैं उससे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। यूहन्ना नबी रूह कुदस की कुदस से फरमाते हैं
मुसाया कहते हैं कि कोई शख्स उस वक्त तक मुझे नहीं जान सकता जब तक बाप की बुलाहट उसे मेरे पास ना ले आए। हम रोमियो का खत 11वें बाब में आते हैं। रोमियो का खत 11वां बाब, और इसके अंदर से हम दो हवाले देखेंगे, 7वीं आयत और उसके बाद 25 और 26वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, बस नतीजा क्या हुआ, यह कि इस्राएल जिस चीज की तलाश करता है वो उसको ना मिली, मगर बुजुर्गों बरगजीदों को मिली और बाकी सख्त किए गए। मुसाया फरमाते हैं कि जब तक खुदा की बुलाहट ना हो आप मेरे पास नहीं आ सकते। रोमियो 11 बाब 7वीं आयत बयान करती है कि बनी इस्राएल उन तक कलाम तो पहुंचा, लेकिन खुदा की बुलाहट कि वो काबिल ना थे, और इसी वजह से उन्होंने बेशरा लोगों के साथ मिलकर मुसाया को पकड़वाया, मसलूब किया, और अब उनमें से जब खुदाए कदूस की बुलाहट हुई है वो तौबा करते हैं, और उस तौबा के नतीजे में खुदाए कदूस ने रूल कुदस अनायत फरमाते हैं। हम रोमियो 11 बाब की दूसरे हवाले में आते हैं, 25 से 26वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, आए भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उस भेद से ना वाकिफ रहो कि इस्राएल का एक हिस्सा सख्त हो गया है, और जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा, और इस सूरत से तमाम इस्राएल निजात पाएगा। चुनाचे लिखा है कि छुड़ाने वाला सहून से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा। आप देख रहे हैं कि इस्राएल अपने दिलों को सख्त किए बैठे हैं। आज मसाया के नाम लेवा अपने दिलों को सख्त किए बैठे हैं, जिस तरह बनी इस्राएल अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की बुलाहट से महरूम थी, इसी तरह आज की कलीसिया भी अपने दिलों की सख्ती के बायस, कलाम से लाइल्मी के बायस खुदा की बुलाहट से महरूम है। बनी इस्राएल भी हफ्ते के हफ्ते हैकल में जाती थी, सिनागॉग्स में जाती थी, हम के गीत गाती थी, कलाम खुदा को सुनती थी। आज की कलीसिया भी यही कुछ करती है। उनके दिल भी सख्त थे, आज की कलीसिया के दिल भी सख्त हैं। वो भी खुदा की बुलाहट से दूर थे, आज की कलीसिया भी खुदा की बुलाहट से दूर है। कलाम खुदा बयान करता है, वो बयान करता है कि आप क्यों दूर हैं। हम यशायाह नबी के 59 बाब में आते हैं। यशायाह नबी का 59वां बाब और दूसरी आयत हम देखते हैं। कलाम खुदा में बयान करता है कि हम क्यों उस बुलाहट से दूर हैं, बनी इस्राएल क्यों बुलाहट से दूर है। आज की कलीसिया
उस बुलाहट से दूर क्यों है? यशायाह 59:2 बयान करता है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उन्हें तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनते। आप बुलाहट से इसलिए दूर हैं, बनी इस्राएल बुलाहट से इसलिए दूर थी। आज की कलीसिया खुदा की बुलाहट से इसलिए दूर है कि उस बदी ने, उस गुनाह ने खुदा और हमारे दरमियान में दूरी पैदा की है। और तुम्हारे गुनाहों ने उन्हें तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनते। बहुत जरूरी है कि जब तक बाप न चाहे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। मुसाया फरमाते हैं, बाप आपको मौका देते हैं, तौबा का मौका देते हैं कि आप तौबा करें, अपने गुनाह को अपने अंदर से दूर करें, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अपने से निकाल बाहर करें। इस नफसानी ख्वाहिशात की वजह से आप खुदा की बुलाहट से दूर हैं, और जब आप खुदा की बुलाहट से दूर हैं, आप मुसाया से दूर हैं। मुसाया अपने लोगों के लिए बयान करते हैं, आए छोटे गले मत डर। ये छोटा सा गला जो मुसाया की बुलाहट में शामिल है, मुसाया उससे फरमाते हैं, आए छोटे गले मत डर। हम लुकास 12वां बाब उसकी 32वीं आयत में देखते हैं। लुकास 12वां बाब, लुकास रसूल लूका आमतौर पे कहते हैं, ये लुकास हैं। लुकास रसूल 12वां बाब और उसकी 32वीं आयत जो है बयान करती है कलाम खुदा में, आए छोटे गले न डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दें। हमें यह सीखना होगा, हमें इस बदी को अपने अंदर से दूर करना होगा, हमें अपने नफ्स पे काबू पाना होगा, नहीं तो हम खुदा की बुलाहट से दूर ठहरेंगे। कलाम खुदा बयान करता है हर उस शख्स को जो खुदा की बुलाहट जिस पर हुई है, जिसको खुदा ने चुना है, कलाम खुदा उसे बरकत का बायस ठहराता है, उसे बादशाही का हकदार गर्दाना गया है। मत समझें कि इस तौर तरीके से आप खुदा की बादशाहत के हकदार ठहरेंगे। बादशाही की हकदार ठहरने के लिए जरूरी है कि बुलाहट हो खुदा की तरफ से। हम पहला पतरस रसूल 2 बाब उसकी 9वीं आयत में आते हैं। पहला पतरस रसूल 2 बाब और उसकी 9वीं आयत, कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उनकी खूबियां जाहिर करो जिन्होंने तुम्हें
तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। मुबारक हैं वो लोग जो खुदा की बुलाहट के हकदार ठहरे हैं, क्योंकि वो खास उम्मत हैं, वो खुदा के खास लोग हैं। उन्हें खुदा ने तारीकी से अपनी रोशनी में बुलाया है। तारीकी से मुराद इस दुनिया की आसाइशें हैं। तारीकी से मुराद इस दुनिया की लज्जतें हैं। आप इफ्सियों 2 बाब दूसरी आयत में आएंगे। हम इफ्सियों 2 बाब और दूसरी आयत बयान करती है, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। आप को उस अंधेरे से, उस दुनिया की लज्जतों से, उस दुनिया की आसाइशों से जिसका हाकिम शैतान है, उससे खुदाए कदूस आपको बचाना चाहते हैं, आपको खास उम्मत ठहराना चाहते हैं, आपको मुकद्दस कायनों का फिरका बनाना चाहते हैं, आपको बुलाहट के लिए बुला रहे हैं। हमें जरूरी है कि इस दुनिया की लज्जतों, इस दुनिया की ख्वाहिशों से इज्तनाब करें। ज़हन में रखिएगा, वक्त दूर नहीं, वक्त आप पहुंचा है। वो लोग जो कि मुसाया के मसलूब करवाने का सबब ठहरे, दिलों पर चोट लगती है, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और इनाम में बुलाहट के हकदार ठहराए जाते हैं, रूह कुद्स पाते हैं। आज आपके लिए भी मौका है कि खुदा की बुलाहट में शामिल हों। बड़ा सादा सीधा एक रोड मैप है। अपने आप को उस बुलाहट के लिए तैयार करें, अपने दिलों पर उस चोट को महसूस करें और तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, माफी तलब करें, ताकि उस बुलाहट में आप शामिल हो सकें और मुकद्दस कायनों का फिरका ठहर सकें और उस बादशाही के हकदार गर्दाने जाएं। हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो खुदा की सच्चे कलाम को समझने से कासिर क्यों हैं? क्यों लोग खुदा के कलाम को सुनकर भी अपने दिल को उसकी तरफ मायल नहीं कर पाते? हम दूसरा क्रंथियों 4 बाब में आएंगे। दूसरा क्रंथियों 4 बाब और उसकी हम 3 से 4 आयत को पढ़ेंगे। कलाम खुदा बयान करता है कि इस वजह से आप कलाम खुदा को सुनकर भी उसे समझने से कासिर हैं, तौबा करने से कासिर हैं,
क्योंकि आपके दिलों पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। ये उसी तरह है जिस तरह बनी इस्राएल के दिलों को सख्त किया गया और वो मसाया पर ईमान ना ला पाए। आज आप पर भी आपके दिलों पर पर्दा पड़ा है। दूसरा करंथियों चौथा बाब 3 से 4 आयत आपके दिलों को बयान करती है, कलाम खुदा बयान करता है। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह को जो खुदा की सूरत है उनके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। इस जहां के खुदा ने आपके दिलों पर पर्दा डाल दिया ताकि आपके दिल की आंखें बंद हो जाएं, आप इस खुशखबरी के वसीले से तौबा की तरफ माइल ना हो और खुदा की बुलाहट में शामिल ना हो सके। अक्सर लोग सवाल करते हैं, वो अपने आप को सजावार नहीं ठहराते। वो कहते हैं क्या करें, दुनिया दीनदारी में भी रहना है, क्या करें। कलाम खुदा आपको जवाब देता है कि आपको इस जहां के खुदा ने, इस जहां का खुदा शैतान है, उसने आपके दिलों पर पर्दा डाला हुआ है। कलाम खुदा बयान करता है कि शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, पर मेरे तालब आसूदा ठहरेंगे। मेरे तालबों को किसी चीज की कमी ना होने दूंगा। इस जहां का खुदा आपसे कहता है कि तुम्हें इस दुनिया में तो रहना है, तुम्हें इस दुनिया के तौर तरीकों को अपनाना होगा। इस दुनिया के खुदा ने आपके दिलों को अंधा कर दिया है, आपकी आंखों को बंद किया है, ताकि उस खुशखबरी पर आप ईमान लाकर तौबा करके उस बुलाहट में शामिल ना हो पाए। कलाम खुदा आपको बुलाहट के लिए बुला रहा है। खुदा कदूस की ये बुलाहट तमाम लोगों के लिए है, लेकिन उन्होंने अभी चंद लोगों को चुना है और उसकी वजह है, हम पहला तिमोथियस 2 बाब में आते हैं। पहला तिमोथियस 2 बाब पहला तिमोथियस 2 बाब और उसकी हम 3 से 4 आयत देखेंगे। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा, ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहते हैं कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। खुदाए कदूस चाहते हैं, वो हरी की बुलाहट की चाहते हैं, वो हर किसी को बुलाहट में शामिल करना चाहते हैं। ये कलाम खुदा मुझसे और आपसे बयान करता है, लेकिन क्यों लोग उस बुलाहट में शामिल नहीं।
इसका जवाब आपको कलाम खुदा ने दिया कि इस जहां के खुदा ने आपके दिलों पर पर्दा डाला हुआ है। खुदाए कदूस तो चाहते हैं, खुदाए कदूस तो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं हर एक घुटना उनके आगे झुके, हर एक जुबान इकरार करे, हर एक जुबान उस निजात को देखे, हर एक जुबान उस बादशाही में शामिल ठहरे। अगर आप को बुलाहट हुई है तो अपनी बुलाहट पर फख्र करने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं कि हर वो शख्स जो ये समझता है और जिसे खुदा ने बुलाया है और जिस पर खुदा की बुलाहट हुई है, कलाम में खुदा क्या बयान करता है। हम पहला करंथियों पहले बाब में आएंगे। पहला करंथियों पहला बाब और उसकी 26 से 29वीं आयत तक पढ़ेंगे। पहला करंथियों पहला बाब 26 से 29वीं आयत कलाम खुदा बयान करता है, आए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, मगर खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करें, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करें, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करें, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। ये कोई आपकी नेकियां नहीं थी, ये कोई आपकी जौन सी है नेक काम नहीं है कि खुदा ने आपको अगर बुलाहट दी है। कलाम में खुदा बयान करता है कि खुदा ने हर उस दिल को, हर उस रूह को, हर उस बशर को चुना ताकि वो कमजोर था, वो हकीर था, वो बेवजूद था, उससे चुना ताकि अपने कलाम को उसके दिल के अंदर डाले। दौलतमंदों को नहीं, दनाओं को नहीं कि वो अपनी दुनियावी दुनाई पर फख्र करें, अपनी जमीनी दौलत पर फख्र करें। कलाम में खुदा आपको बताता है कि खुदा हर किसी को आला अफजल, अदना, हर किसी को चुनने के लिए तैयार है। खुदा हमें देख रहे हैं, खुदा हमारे दिलों के हाल को जानते हैं, वो ख्यालात से वाकिफ हैं। खुदा एक कदूस फरमाते हैं कि उन्होंने फुलिश लोगों को चुन लिया, बेवकूफों को चुन लिया, हकीरों को चुन लिया, नामौजूदों को चुन लिया। अगर आप और मैं वो खुशकिस्मत लोग हैं
जिन पर खुदा की बुलाहट हुई है, जिनको खुदा ने चुना है, तो फख्र ना करें। यह कलाम खुदा बयान करता है, बल्कि शुक्र करें कि हम हकीर थे, हम फकीर थे, हम कलाम से दूर थे, हम दलदल में धंसे थे, हम बेवजूद थे। खुदा कदूस ने हमें चुन लिया, और जब हमें चुन लिया तो हमारे ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी डाल दी। हमारे ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी डाल दी। आप अगर अपने आप को खुदा की बुलाहट का हकदार ठहराते हैं, आप ये दावा करते हैं कि खुदा की बुलाहट आप तक पहुंची और खुदा ने आपको चुना है, तो आप पर खुदा ने बड़ी भारी जिम्मेदारी डाल दी है। हम उस जिम्मेदारी को देखेंगे। हम मत्तितिया रसूल के 24वें बाब में आएंगे। अमूमी तौर पे मत्ती कहा जाता है, मत्ती नहीं है, मत्तितिया है। 24वां बाब और उसकी 14वीं आयत कलाम खुदा हमें बयान करता है। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, तब ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि खुदा कदूस ने आपको बुलाया है, आपकी बुलाहट ठहरी है, आप पर जिम्मेदारी डाल दी गई कि उसके नाम के मुन्नाद ठहरे। अगर आप इस जिम्मेदारी को अदा करने से कासिर हैं, तो आप पर बुलाहट नहीं हुई। आप इससे पहचानेंगे कि आप खुदा कदूस के बुलाहट आप पर ठहरी या नहीं। अगर ठहरी तो आप मुना ठहरे, और अगर आप मुना ठहरे तो उनके कलाम को फैलाना अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने अहलोबाब, अपने मोहल्लेदारों तक फैलाना आपकी जिम्मेदारी ठहराई गई है। पतरस रसूल ऐसे नहीं उठते। जब रूह कुदस नाजिल होता है, वो मुनाद ठहरते हैं, रसूल मुनाद ठहरते हैं। वो करिया करिया गांव गांव खुदाए कदूस के नाम की मुनादी करते हैं, ताकि उस मुनादी के वसीले से खुदा की बुलाहट लोगों तक पहुंच सके। और यही वो सबब है कि खुदा ने बहुत कम लोगों को अभी तक चुना है, ताकि वो उनके मुनाद ठहरे और उनकी मुनादी के वसीले से तमाम दुनिया उस बुलाहट में शामिल हो सके। आप पर, मुझ पर, हर उस शख्स पर जो ये महसूस करता है कि वो उस बुलाहट में शामिल ठहरा है, उस पर जिम्मेदारी डाल दी गई है। हम एक और हवाले में आएंगे। हम मत्तितिया के 28वें बाब में आएंगे और उसकी 19वीं और 20वीं आयत का मुतालिया करेंगे। मुसाया पर ईमान लाने वालों के लिए मुसाया का पैगाम, क्योंकि मुसाया फरमाते हैं कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता
जब तक बाप नहीं चुनेंगे, जब तक बाप बुलाएंगे नहीं, जब तक बाप की बुलाहट नहीं होगी, आप मेरे पास नहीं आ सकते, और मेरे पास नहीं आ सकते, मेरे शागिर्द नहीं ठहर सकते। और अगर खुदा कदूस की बुलाहट आप पर हुई है, तभी आप मेरे पास आए हैं, मुझ पर ईमान लाए हैं, मेरे शागिर्द ठहरे हैं। और जब मेरे शागिर्द ठहरे हैं तो मैं आपके ऊपर फर्ज सौंप रहा हूं। मुत्तिया 28वां बाब 19वीं और 20वीं आयत। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस जहान के खुदा ने आपको उस बुलाहट से महरूम कर रखा है। इस जहां के खुदा ने आपको दुनियावी सोचों में गिरफ्तार कर रखा है। आप खुदा की बुलाहट को नाचीज जानते हैं। आप खुदा के कलाम को जो आप तक पहुंचता है नाचीज जानते हैं। आप खुदा के कलाम को दुनिया तक नहीं पहुंचाते, क्योंकि आप पर खुदा की बुलाहट ही नहीं हुई। और अगर आप पर खुदा की बुलाहट नहीं हुई तो आप मुसाया के शागिर्द नहीं है। मत झूठे होठों से उनके कफारे का इकरार करें। आप मुसाया के कफारे का इकरार ही उस वक्त करेंगे जब खुदा की बुलाहट होगी। जब खुदा की बुलाहट होगी तो आपको मुनाफ ठहराया गया है। आपके पास दो ही रास्ते हैं, या इस जहां के खुदा के पैरों हो जाएं, या खुदा की बुलाहट के मुताबिक मुनाद हो जाए। कलाम खुदा बड़ी वजाहत से, बड़ी सादगी से बयान करता है, बयान करता है कि हमें किस तरीके से खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाना है। हमें इफ्सियों के खत में हम दोबारा चलेंगे और चौथे बाब में आएंगे और हम देखेंगे कि कलाम खुदा हमें क्या बयान करता है। इफ्सियों का खत चौथा बाब और उसकी हम पहली 3 आयत को देखेंगे। बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं, पालूस रसूल फरमा रहे हैं, कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो, और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। आपको तरीकेकार बता दिया गया, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई, आप पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करने का तरीका बता दिया गया। कलाम आपको रोड मैप देता है, कलाम आपको रोड मैप देता है कि आपने उस बुलाहट को किस तरीके से पूरा करना है। बुलाहट खुदा की बख्शिश, मसीह का शागिर्द होना खुदा की बख्शिश, उस बख्शिश के नतीजे में आप पर जिम्मेवारी, आपको मुनाद ठहरा दिया गया, मुनादी का तरीका बता दिया गया। एक कंप्लीट रोड मैप है। दूसरा पत्रस पहला बाब इसी को बयान करता है
10 से 11वीं आयत में, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, आपको खुदा की खास उम्मत ठहराया गया। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। आए प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। खुदा का कलाम आपसे कह रहा है, आप उम्मत ना थे, अब उम्मती हैं। आप पर रहम नहीं हुआ था, अब आप पर रहम है। अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को जो कि रूह से लड़ती हैं, अपने से दूर करो। अपने आप को यहां पर परदेसी जानो, ताकि उस बादशाही में दाखिल हो सको, उस घर के वारिस हो सको। कलाम में खुदा आपको रोड मैप देता है। हमें कलाम में खुदा पर चलना होगा। हमें कलाम खुदा को सीखना होगा। हमें जानना होगा, क्या आप पर खुदा की बुलाहट हुई है। आए हम देखें खुदा का कलाम किसके लिए फजूल है। क्या आप उसमें शामिल तो नहीं। पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 14वीं आयत में आते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 14वीं आयत ऐसे शख्स को बयान करती है। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है। अगर आप पर खुदा की बुलाहट नहीं हुई तो खुदा की बातें आपके लिए फजूल ठहरेगी। अगर आप इसको समझ गए हैं, अगर खुदा की बातों को आपको समझ आती है, तो आपको अपने नफ्स को तब्दील करना होगा। पतरस रसूल आपसे मिन्नत कर रहा है, वो रूह कुदस के जरिए से आपको बता रहा है कि आप उम्मत न थे, अब खुदा की उम्मत ठहरे हैं। आप पर रहमत ना होती थी, अब खुदा की रहमत होती है। अपने आप को परदेसी जाने और अपने नफ्स के ताबे ना हो, क्योंकि नफ्स के ताबे रूह किसे लड़ाई करता है। और जब आप रूह की बातें समझ लेते हैं तो खुदाए कदूस आपके साथ होते हैं और वो आपको अपनी हुजूरी में ले आते हैं और आप पे बरकतें नाजिल ठहरती हैं। आए हम अपने आप को उनकी हुजूरी में शामिल करें। हम यशायाह नबी के 55वें बाप में आएंगे। ये बाप बड़ा ही खूबसूरत कलाम की तरह और कलाम की तरह है। ये बयान करता है कि जब तक हम खुदा की हुजूरी से दूर हैं, हम बदी से करीब हैं, लेकिन जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं तो खुदाए कदूस के रूह हमें तकवीयत देता है
और हम उस रूह में चलते चले जाते हैं और उन रूहानी बातों को परखना शुरू करते हैं। हम यशायाह नबी के 55वें बाब की जो आयतें हम देखेंगे वो 6 से 8वीं आयत देखेंगे। कलाम खुदा हमें यूं बयान करता है, जब तक यहोवा खुदावंद मिल सकते हैं उनके तालिब हो, जब तक वो नजदीक हैं उन्हें पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को, और वो यहोवा खुदावंद की तरफ फिरे और उस पर रहम और वो उस पर रहम करेंगे और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से माफ करेंगे। यहोवा खुदावंद फरमाते हैं, मेरे ख्याल तुम्हारे नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। जब तक आपको मौका मिल रहा है इस मौके को गनीमत जाने। जब तक खुदा का कलाम आप तक पहुंच रहा है इस कलाम की हकारत ना करें, बल्कि इस कलाम के तालिब ठहरें। जब तक इस कलाम के वसीले से आप खुदा के हुजूरी में हैं, उन्हें पुकारें, अपनी राहों को तर्क करें, अपने बदकिरदारी के ख्यालात को रद्द करें और यहोवा खुदावंद की तरफ फिरें, क्योंकि वो आपकी बुलाहट चाहते हैं। आए हम वादा करें कि हम अपने सरों को उनके हुजूरी में झुकाए रखेंगे। हम अपने नफ्स को अपने अंदर से जुदा करेंगे। हम अपने आप को रूह से मुनव्वर करेंगे ताकि खुदा की बुलाहट के हकदार हम ठहरे। खुदा कदूस हर उस शख्स को जो उनकी बुलाहट को कबूल करता है, जिस पर उनकी बुलाहट हुई है, वो उनके हुक्म के मुताबिक मुनाद ठहरे और उनके कलाम को क्रिया क्रिया, गांव गांव, शहर शहर, तमाम दुनिया तक पहुंचाने का सबब बने। खुदा कदूस अपने हर बुलाहट वाले शख्स पर अपनी बरकतों पर बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन।